Board examination, important short questions and their answers, chapter Deep Water, पार्ट 2 फ्लेमिंगो, क्लास 12। पार्ट 2 का नाम इसलिए दिया कि इससे पहले 4 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूं और नेक्स्ट ये 4 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फिर बताने जा रहा हूं जो बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। टुडे I am going to tell you the questions and answers of the lessons Flamingo book called Deep Water. I hope all these questions will prove to be useful for you in upcoming board examination. So, let's start with the questions and their answers without delay. Question number 1 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चंस पहले बता चुका हूँ और ये क्वेश्चन नंबर 5। Why did William Douglas choose YMCA pool when he decided to learn to swim? विलियम डॉगलस ने जब स्विमिंग सीखने का फैसला किया तो डॉगलस ने YMCA पूल को ही क्यों चुना? आंसर्स। व्हेन ही डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, डॉगलस चूज द YMCA pool as Yakima River was too dangerous. The pool, on the other hand, was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and even at the deep end, the drop was gradual, so it was the perfect place for him to learn swimming with the help of the water wings. ऑथर ने जो है YMCA पूल को इसलिए चुना क्योंकि जो अन्य रिवर थी जैसे याकिमा रिवर है वो बहुत ख़तरनाक थी और अन्य जो भी रिवर थी वो 2 या 3 फीट गहरी, उसका जो कम गहरा छोर भी था वो 2 या 3 फीट गहरा छोर था और उसका जो ढाल था वह भी क्रमिक था। सो इट वाज द परफेक्ट प्लेस। सो ऑथर को इसलिए यह YMCA पूल बिल्कुल परफेक्ट प्लेस लगा स्विमिंग के लिए और स्विमिंग के गुर सीखने के लिए विद द हेल्प ऑफ वाटर विंग्स। जलचर पंखों की सहायता से ऑथर ने YMCA पूल को सेफ समझा कि इस पे वह स्विमिंग सीखेंगे और परफेक्ट स्विमिंग सीखेंगे, इसलिए वो अब उन्होंने YMCA पूल में स्विमिंग करने का निश्चय किया। क्वेश्चन नंबर 6। I crossed oblivion and the curtain of life fell. How did Douglas experience the sensation of dying before he actually crossed oblivion? मैं विस्मृति को पार कर गया और जीवन का पर्दा गिर गया। स्पष्ट कीजिए। वास्तव में विस्मृति को पार करने से पहले डगलस को मरने की अनुभूति का डगलस ने कैसे अनुभव किया? विस्मृति को पार करने से पहले यानी कि विस्मृति को पार करने से पहले कैसे मरने का मरने की अनुभूति कैसे हुई ऑथर को? आंसर्स बनेगा एज डगलस वेंट डाउन द पूल द थर्ड टाइम। जैसे डगलस थर्ड टाइम में पूल में गए तैरने के लिए, ही सॉलोड मोर वाटर, काफ़ी पानी उनको अब उन्होंने लिया, सॉलोड किया, काफ़ी पानी निकला। ऑल हिज एफर्ट्स टू जंप अप सीज्ड हिज लेग्स फेल्ट लिम्प, काफ़ी प्रयत्न किए, जंप काफ़ी प्रयत्न करने पे टू जंप अप सीज्ड, जो भी जैसे जंप लगाया उन्होंने सारे एफर्ट्स उनके सीज्ड हो गए, सारे एफर्ट्स बेकार हो गए। हिज लेग्स फेल्ट लिम्प, टांगें निष्क्रिय पड़ गई, बिल्कुल काम नहीं कर रही थी, बिल्कुल लिम्प हो गई। ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर हिज ब्रेन, उनके मस्तिष्क में पूरा कालापन छा गया। एंड इट विप्ड आउट फियर एंड टेरर, और उनसे एक जो आतंक और भय की भावना थी वो गायब हो गया, विप्ड आउट हो गया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई पैनिक भी पैनिक भी उनके मन में कुछ नहीं था, कोई पैनिक नहीं हो रहा था, सब चीज़ निष्क्रिय सी पड़ गई थी। और ऑथर कैसे महसूस कर रहे थे? इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, क्वाइट और पीसफुल महसूस कर रहे हैं। ही फेल्ट ड्राउसी एंड वांटेड टू गो स्लीप, अब वह बिल्कुल निष्क्रिय भाव से क्या चाह रहे हैं? सोना चाह रहे हैं। और इस प्रकार से विस्मृति को जैसे उन्होंने पार किया, यानी कि उनका मस्तिष्क में जैसे विस्मृति आई, सब कुछ भूल गए, टेरर को भूल गए और पुराने आतंक पर इस प्रकार से उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही कन्क्वायर्ड द ओल्ड टेरर? हाउ डिड डगलस मेक श्योर, डगलस ने कैसे सुनिश्चित किया कि उसने पुराने आतंक पर विजय प्राप्त कर ली? टू मेक श्योर
यह सुनिश्चित करने के लिए ही हैड कन्क्वायर्ड फियर कि उन्होंने जो है पुराने जो है भाई पर जो है विजय प्राप्त कर ली। डॉगलस वेंट टू लेक वेंटवुर्थ इन न्यू हैम्पशायर, डाइव्ड इन द स्वाम है लिखा हुआ, ये स्वाम है SWAM, स्वाम 2 miles अक्रॉस दी लेक टू द स्टैम्प एक्ट आइसलैंड। यह सुनिश्चित करने के लिए डॉगलस ने जो है वेंटवुर्थ जो है जो लेक थी उस पर गई न्यू हैम्पशायर में, उस पर गोता लगाया। स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, और 2 मील जो है उन्होंने स्टैम्प एक्ट आइसलैंड में जो है उसको पार किया। ओनली वंस व्हेन ही वाज इन द मिडिल ऑफ द लेक, केवल एक बार जब वो जो है मिडिल में थे लेक के, डिड दी टेरर रिटर्न, एक बार जो है टेरर जो है वापस आया। बट ही कन्क्वायर्ड इट, लेकिन उन्होंने पुनः जो है कॉन्फ्रंटेड इट, बट ही कॉन्फ्रंटेड इट, लेकिन उन्होंने जो है उसका सामना किया। कॉन्फ्रंटेड का मतलब होता है सामना किया, लेकिन उन्होंने जो है उसका सामना किया और जो है वह तैर गए और गर्म झील के पार तैर कर जो है दूसरे किनारे तक चले गए। इस प्रकार से देन स्वाम अक्रॉस वार्म लेक टू द अदर शोर एंड बैक, दस ही वॉज श्योर ऑफ हैविंग कन्क्वायर्ड हिज फियर ऑफ वाटर। इस प्रकार से जो है उन्होंने पानी पर अपनी विजय प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, When Douglas realized that he was sinking, how did he plan to save himself? इस प्रकार से जो है When Douglas realized that he was sinking, जब डॉगलस को एहसास हुआ कि वह डूब रहा है, उसने खुद को बचाने की योजना कैसे बनाई। When आंसर बनेगा When a big boy threw Douglas into the water। आप पहले से जानते हैं एक बड़े लड़के ने जो है उनको ताल में फेंक दिया था। जब जो है बड़े लड़के ने जो है उनको ताल में फेंका, ही वेंट स्ट्रेट डाउन, वह सीधे कहाँ चले गए, नीचे की ओर चले गए, ताल के नीचे की ओर चले गए। ही वॉज कम्प्लीटली फ्राइटेंड, वह पूरी तरह से भयभीत थे। स्टिल ही डिड नॉट लॉस हिज विट्स, फिर भी जो है उन्होंने अपना जो है विट्स, अपनी बुद्धि को जो है लॉस नहीं किया था। एंड थॉट ऑफ स्ट्रेटजी टू मेक अ बिग जंप, और जो है बुद्धि जब उनकी सही काम कर रही थी, बुद्धि को लॉस नहीं किया था, तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी बनाई, एक रणनीति बनाई कि जैसे जो है मैं क्या लगाऊंगा, एक बड़ा जंप लगाऊंगा। व्हेन हिज फीट टच द बॉटम, जब जो है उनके पाँव जो है बॉटम को छुएंगे तो वे वहाँ से एक बड़ा जंप लगाएंगे, सो दैट ही कुड रीच द सरफेस, और इस प्रकार से जो है वह सतह पर पहुँच जाएंगे। He even thought that he would lie flat on the surface and finally paddle to the edge of the pool। इस प्रकार से जो है उन्होंने यह भी सोचा कि वह जो है सपाट लेट जाएगा और अंत में जो है पूल के किनारे तक पहुंच जाएगा। एज ऑफ द पूल, पूल के किनारे तक जो है वह पहुंच जाएगा। सो गाइज, उम्मीद है कि आप लोगों की समझ में ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आगे होंगे। आप लोग बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी कीजिए, ईश्वर आपकी मदद करे, और आप लोग जो हैं अपने तैयारी में जुट जाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।